नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है या फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कीजिए 110%। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? हुआ क्या कि आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सडनली आप लोगों को पता चला कि आप गलती से उसमें कुछ चीज देना भूल गए हैं या फिर कोई चीज गलत दे दी है। तो दो टाइप के एरर्स हो सकते हैं, या फिर एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है या फिर एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। अभी हम सीखते हैं पहले एरर ऑफ ओमिशन में हम लोगों को किस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट को डील करना है और किस तरह से रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। जैसे कि हम लोगों का क्या हुआ कि तीन पार्टनर्स थे, सपोज वो तीन पार्टनर्स थे A, B, C, जिनका ओपनिंग कैपिटल था। बच्चा लोग प्लीज इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए कि कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, क्योंकि अगर क्लोजिंग कैपिटल होगा तो हमें ओपनिंग निकालना ही पड़ेगा IOC के लिए। अब इनका ओपनिंग कैपिटल है सपोज 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ऐसा बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 लाख नहीं लेते, इसको ले लेते हैं 1,20,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट IOC एट 10%। मतलब हमने 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट उसमें हम IOC चार्ज करना भूल गए, मतलब हमने प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग प्रॉफिट टेकन बैक नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ हमने जो गलती की है हम वही वापस देंगे मतलब अब यहाँ पे एक रूल याद करो, पार्टनर को अगर देना है तो क्रेडिट, पार्टनर से लेना है तो डेबिट। IOC पार्टनर्स को दिया जाता है तो पार्टनर्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम IOC भूले हैं 10% पे, ओके, तो पहले जो भूले हो वो करो। भूले हैं, क्या भूले, IOC, तो यहाँ पे लिखेंगे IOC एट 10% गिवन, ठीक है। कितना, इस पे 10% का IOC हमें देना है, पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट, तो यहाँ पे 10,000 इसको मिलेगा, 20,000 इसको मिलेगा और 30,000 इसको मिलेगा। बेटा इन लोगों का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। क्यों फर्म का डेबिट, याद है P&L अप्रोप्रिएशन में IOC डेबिट होता था क्योंकि वो एक्सपेंस होता था। पार्टनर की जो इनकम है वो फर्म का क्या है, एक्सपेंस है। तो फर्म के पास कितना बैलेंस आया, 60,000 का बैलेंस आया। बेटा 60,000 फर्म के पास नुकसान चल रहा है क्योंकि उसने 1,20 क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये 60,000 मंगाएगा किससे, पार्टनर से ही मंगाएगा। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमें बेसिकली इतना सा याद रखना है, हमने जो पहले गलती की है उसको सुधारो। फर्म के पास कौन सा बैलेंस आ रहा है वो देखो, फर्म के पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, उस डेबिट बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, कौन सी साइड पे होगा, फर्म के पास डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर के भी डेबिट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करो कितना, 60,000 को PSR रेशियो में, कुछ PSR नहीं दिया मतलब इक्वल रेशियो, तो 20,000 20,000 20,000 और फर्म के क्रेडिट साइड में 60,000, ये तो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। मतलब पार्टनर 20 लाएगा, फर्म के पास 60 हो जाएगा, तो फर्म की जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो जाएगी। हमें सिर्फ वापस क्या याद रखना है, पहले जो गलती की वो सही कर दो, सही करने के बाद फर्म का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फर्म हमेशा नील पे चला जाएगा, ये याद रखना। अब तुम्हें यहाँ पे इसके बैलेंस निकालने, कैसे बैलेंस निकाले जाएंगे, पार्टनर के पास 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 20,000 का डेबिट बैलेंस है। मतलब पार्टनर जो है वो 10,000 डेबिट में चल रहा है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। यहाँ पे ये वाला बंदा क्या है, नील, मतलब इससे ना ही हमें कुछ लेना है ना ही इस पार्टनर को हमें कुछ देना है। नेक्स्ट जो है भाई ये 30,000 के क्रेडिट में है, 20,000 के डेबिट में, मतलब ये 10,000 क्रेडिट में चल रहा है, मतलब इसको आफ्टर एडजस्टमेंट हमें 10,000 रुपए देने हैं।
हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो हम बात करें रेक्टिफाइंग एंट्री की, तो हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है बच्चा लोग, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो एंट्री कैसे पास करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी क्रेडिट हो रहा है, सीज कैपिटल कितना 10,000 10,000 और नरेशन में लिख देंगे बी रेक्टिफाइंग एंट्री पास फॉर आईओसी। तो इस तरह से ये हमारा आईओसी का इफेक्ट हुआ। बट सिर्फ आईओसी मिसिंग है ऐसा जरूरी नहीं है, आईओसी के साथ साथ कभी कभी आईओडी मिसिंग दिया जाता है, सैलरी मिसिंग दिया जाता है। तो वो सब के अगर मैं इफेक्ट देखूं तो चलो वो सब भी अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि भाई वही हम मानते हैं कि कैपिटल 1 लाख 2 लाख और 3 लाख था। कैपिटल क्या था हमारा 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ऐसा बोला प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर ये सब, बिफोर क्या आईओसी एट 10%, आईओडी ऑफ 1000 2000 एंड 3000। बेटा आईओडी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ होता तो हमें कैलकुलेट करना आता है। मैंने तुमको रेगुलर एंड इरेगुलर ड्राइंग्स में आईओडी कैलकुलेट करना सिखाया है, तो उस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और थर्ड बोला है सैलरी टू ए एंड बी एट 3000 पर एनम मान रही हूं मैं, 3000 एंड ए बी एंड सी टी नहीं मान लेते, 3000 2000 एंड 1000। ओके, इस तरह से हम लोगों को सैलरी देनी है। अब हमको क्या करना है, वापस चलो देखते हैं मैंने क्या सिखाया था पास्ट एडजस्टमेंट में। सबसे पहले हमने जो नहीं किया वो करेंगे। हमने यहाँ पे क्या क्या नहीं किया, आईओसी नहीं दिया था तो सबसे पहले आईओसी देंगे। पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, आईओसी कितने परसेंट पे देंगे 10% पे, वही 10,000 20,000 30,000। पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, पार्टनर का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट, इतना याद रखना। अब आगे क्या है आईओडी, बेटा आईओडी पार्टनर से लिया जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, आईओडी टेकन। कितना आईओडी लिया बेटा, पार्टनर से अगर लेंगे तो डेबिट, पार्टनर से लेंगे तो डेबिट, डेबिट में कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1000, ये 2000, ये 3000 और टोटल फर्म के पास क्रेडिट में चला जाएगा 6000, क्योंकि आईओडी फर्म की इनकम होती है। सैलरी पे आते हैं, सैलरी में ए बी और सी को पर एनम 3000 2000 1000 की सैलरी देनी है, चलो वो भी दे देते हैं। सैलरी प्रोवाइडेड, इसको 3000 देनी, अच्छा दे रहे। पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में यहाँ पे 3000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000 और फर्म के डेबिट साइड में आ जाएगा 6000। अब हमें क्या करना है, वही फर्म का बैलेंस चेक करना है। फर्म के पास कितना बैलेंस है, 60 का डेबिट 6 का डेबिट, 66 का डेबिट और 6000 का क्रेडिट, तो फर्म के पास 60,000 का डेबिट बैलेंस चल रहा है। हमें यहाँ पे नेट चेक करना है। वापस हमने पहले जितनी भी गलतियां की थी वो सुधार ली, हमने सारी गलतियां सुधार ली, फिर फर्म के बैलेंस पे गए कि फर्म के पास 66 डेबिट 6 क्रेडिट है, मतलब फर्म का 60,000 का डेबिट बैलेंस चल रहा है। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 कौन से रेशियो में, 1:1:1 में, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फर्म का डेबिट है तो पार्टनर को भी डेबिट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे 20,000 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेट इफेक्ट कितना आएगा। यहाँ पे 60,000 क्रेडिट हो जाएगा, फर्म तो हमेशा क्या चलेगा, नील चलेगा, फर्म हमेशा क्या चलेगा, नील चलेगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे इसके पास 21,000 का डेबिट बैलेंस है, 13,000 का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये जो बंदा है वो 8,000 डेबिट में चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 का डेबिट है, 22 का डेबिट है, 22 का क्रेडिट है, ये क्या है बंदा, नील पे चल रहा है ये बंदा। ओके, 31 डेबिट 23 क्रेडिट, तो ये क्या है 31 क्रेडिट 23 डेबिट,
तो ये बंदा क्रेडिट में चल रहा है, कितने के क्रेडिट में चल रहा है, 8000 के क्रेडिट में चल रहा है। तो हमारी एंट्री वापस क्या हो जाएगी, एस कैपिटल टू सीज कैपिटल 8000। ओके, हमने फर्स्ट देख लिया कि जहां पे हमारा आईओसी आईओडी हम देना भूल गए, उसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। अब हम एरर ऑफ कमीशन पे आते हैं, मतलब हमने वो उस चीज का इफेक्ट तो दिया है पर गलत दिया है। जैसे कि कैपिटल्स थे 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, प्रॉफिट 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में, और देयर वाज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। अगर बेटा प्रोविजन होता ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हम लोगों को रेशियो क्या लेना होता है, 1:1:1। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठा दो, 2 केस में हमें प्रॉफिट, 3 केस में हमें प्रॉफिट टेकन बैक करना है। सबसे पहले जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरा मैंने बताया इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, दूसरा क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, और तीसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले केस में। ये तीनों केस में हम प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे। गारंटी वाले में नहीं भी करोगे तो चलेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट ये दोनों केस में कंपल्सरी प्रॉफिट टेकन बैक होगा। कब कब, जब तुमने पीएसआर गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत लिया है, और दूसरा तुम्हारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट था और तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं नॉर्मल केस, जहां पे हमारा कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था, प्रॉफिट 1,20,000 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि 1:1:1 में होना चाहिए। बहुत सिंपल है, सबसे पहले करो प्रॉफिट टेकन बैक। तो इसको प्रॉफिट टेकन बैक 1,20,000 को कौन से रेशियो में हम लेंगे, 3:2:1 के अंदर वापस लेंगे। तो लो इसको 3:2:1 के अंदर वापस, तो यहाँ पे आ गया वापस ले रहे, पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट 30,000, 60,000, 40,000 और 20,000। पार्टनर में डेबिट तो फर्म का क्रेडिट। अब हमने हमारी मिस्टेक सुधार ली, अब क्या करेंगे, इसको सही रेशियो में, कौन से वाले अमाउंट को, ये 1,20,000 को सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,20,000 इन 1:1:1 कितना आएगा, देखते हैं। अगर 1,20 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 40 और ये भी 40, और फर्म का तो हमेशा नील बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 20,000 का इसका डेबिट बैलेंस हो गया, इसका नील, और इसका 20,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो हमारी ऑफिस जनरल एंट्री क्या आ रही है, एस कैपिटल टू सीज कैपिटल 20,000। मैं अब थोड़े से इसके अंदर चीजें ऐड कर रही हूँ। कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रोविजन कुछ नहीं था। आईओसी एट 10% भी भूल गए थे देना, हम ये भी देना भूल गए थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट टेकन बैक तो करेंगे। क्यों, मैंने क्या सिखाया, जब भी रेशियो गलत होगा तो प्रॉफिट टेकन बैक तो होगा, तो पहली गलती तो सुधर गई। दूसरी, हमने आईओसी देना भूल गए थे, तो अब ये भी दे दो। आईओसी दे रहे हैं, प्रॉफिट टेकन बैक पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट, आईओसी वापस दे रहे हैं तो क्रेडिट। कितना क्रेडिट करना है, 10%, तो इसको कितना मिलेगा, 10,000, इसको अपने कैपिटल पे 20,000 और इसको अपने कैपिटल पे 30,000। ओके, और फर्म के पास कितने का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, 60,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब हमने हमारी सारी गलतियां सुधार ली। अब चेक करो फर्म का बैलेंस, गलतियां सारी सुधारने के बाद फर्म का बैलेंस चेक किया जाता है। फर्म के पास 1,20 का क्रेडिट बैलेंस है, 7 का डेबिट बैलेंस है, तो फर्म के पास 60,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा। ये जो 60,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा, इसको हम पार्टनर्स में क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में, सही रेशियो में। कौन से रेशियो में, सही रेशियो में। तो करो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1। ठीक है, 60,000 का बैलेंस बचा। इधर देखो वापस क्या रूल याद रखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट में पहले जो भी गलती की है उसको सुधारो, सुधारने के बाद फर्म का बैलेंस देखो, फर्म का बैलेंस कितना है, 60,000 क्रेडिट, फर्म का 60,000 क्रेडिट है, पार्टनर को क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो उनके सही रेशियो में। चलो 60,000 को सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 20 20।
ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। फर्म तो हमेशा कैसा चलेगा, नील। ओके, इसका देखते हैं, ये हो गया 30,000 का डेबिट नील, और ये हो गया 30,000 का क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो गई ए कैपिटल टू सी कैपिटल। बच्चा अपना एग्जाम्पल ऐसा चल रहा है कि बी की अमाउंट नहीं आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि बी में कभी अमाउंट ही नहीं आएगी, वो कभी कभी बैलेंस बचेगा, तो वो तो अपन को देखना है, बस इतना याद रखना है जितना डेबिट का बैलेंस बच रहा है उतना ही क्रेडिट का बैलेंस बचना चाहिए, तो ही आपका पास्ट एडजस्टमेंट सही है। ये वापस एक बार देख लो क्या किया हमने यहाँ पे, प्रॉफिट टेकन बैक क्यों किया। प्रॉफिट टेकन बैक करने का रीजन था हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, पीएसआर गलत ले लिया था। जब भी पीएसआर गलत लोगे सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक करोगे, हमारी ये गलती सुधर गई। अब दूसरी गलती थी आईओसी देना भूल गए थे तो क्रेडिट में यहाँ पे दे दिया, सारी गलतियां सुधर गई। अब फर्म का बैलेंस देखेंगे, फर्म का बैलेंस देख के पता चला कि फर्म का 60 का क्रेडिट का बैलेंस है, उस 60 के क्रेडिट के बैलेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड में, और फर्म के वो डेबिट में आएगा क्योंकि 60 का बैलेंस ये इक्वलाइज करना है, तो यहाँ पे 60 ये नील हो जाएगा, और फिर इनके बैलेंसेस निकाल के हमको हमारी जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हुआ। हम अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन को क्या कवर करना है, इसके बाद अपन को ये भी देखना है अभी तो कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो क्या होगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें अपन कवर करते हैं। चलो बच्चा लोग, अब हमें ये देखना है कि जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया जाता है तो ये पास्ट एडजस्टमेंट के सम्स कैसे होंगे। बेटा बहुत सिंपल है, प्लीज ये चीज याद रखना कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है, हमारा सबसे पहला काम है ओपनिंग कैपिटल निकालना। ओपनिंग कैपिटल निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, जैसे हमारे 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो, तीनों के क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 1 20 2 40 और 1 20 2 40 और 3 60। ओके, प्लस हमारा ड्राइंग्स कितना है, 20,000 40,000 एंड 60,000। हमने ड्राइंग्स प्लस किया, माइनस एडिशनल कैपिटल 20,000 ईच, 20 इसमें से नेट प्रॉफिट अपन मान लेते हैं 1,20,000 है, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो तुम्हारा प्रॉफिट कितना, 1,20,000। 1,20,000 को नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, ये ध्यान रखना। अब 1,20,000 को हमें कौन से रेशियो में, पीएसआर रेशियो में यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 40 और 40 ये यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस देख लो मैंने क्या किया है, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट। क्यों मैंने आईओसी और आईओडी को प्लस माइनस नहीं किया, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू ये। अगर नेट प्रॉफिट इनका इफेक्ट देके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो हमें यहाँ पे आईओडी को प्लस भी करना पड़ता और आईओसी को माइनस भी करना पड़ता, बट क्योंकि इसका इफेक्ट ही नहीं दिया गया तो इनको प्लस माइनस नहीं करना। तो चलो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। 1,40 है, 1,40 में से 40 गया 1,00,000 और ये, तो ये कितना बचा, इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 80,000 रुपए। ये 280 में से 260 गया 2,20,000 और यहाँ पे 360 प्लस 60 माइनस 60,000 दैट इज 3,60,000 का मेरा ओपनिंग कैपिटल आया। अब हमें इस ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी लेना है। अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जैसे हम आईओसी, जैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट करते थे, पास्ट एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, आईओसी एट 10%। अब आईओसी 10% किस पे देना है, इसके ऊपर देना है, तो दो इसके ऊपर आईओसी का 10%। भाई डेबिट क्रेडिट यहाँ पे भी लिख दो सब जगह डेबिट क्रेडिट, ताकि अपन को कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, अब हमें 10% इस पे लेना है, तो भाई 10% 80,000 का 10% 8,000, इसका 22,000 और इसका 36,000। तो हमारे पास टोटल कितना उसके पास बैलेंस चला गया, 30 प्लस 36 66,000 फर्म के पास डेबिट बैलेंस आया। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या भूले थे हम, आईओडी लेना भूले थे। बेटा पार्टनर को देना होता है तो क्रेडिट, पार्टनर से लेना होता है तो डेबिट। आईओडी भूले थे एट 10%। अब 110% सारे बच्चे क्या करेंगे,
20,000 पे 10%, 40,000 पे 10%, 60,000 पे 10%। पर मैंने एक अजम्पशन बताया था कि जब भी ड्राइंग्स की डेट ना दी जाए तो ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का लगता है, और यहाँ पे 90% बच्चे गलती करके आते हैं कि वो लोग यहाँ पे सीधा 20,000 पे 10% लगा देते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स तो दी हुई है, पर ड्राइंग्स कब की गई है वो नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हमारा ये जो 10% दिख रहा है, यहाँ पे हमें 6 महीने का लेना है, तो 6 महीने के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये 2000 और ये 3000। कैसे? 20,000 का 10% कितना होता है? 2000। 2000 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना होगा? 1000। 40,000 का 10% 4000, आधे साल का 2000। 60,000 का 10% 6000 और आधे साल का 3000। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट में बैलेंस आ गया 6000। आई होप सबको ये क्लियर है कि मैंने यहाँ पे 6% क्यों लिया है। मैंने अजम्पशंस में समझाया था कि अगर हमें ड्राइंग्स की डेट ना दी जाए तो हमें 6% के हिसाब से काम करना है। ओके, हमने हमारी सारी गलतियां सुधार ली। अब हमें क्या करना है? बैलेंस चेक करना है। फर्म का 66 डेबिट है, 6 क्रेडिट है, मतलब फर्म के पास 60,000 का डेबिट बैलेंस बचा है। अब वो 60,000 का बैलेंस इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60,000 PSR रेशियो में करो डिस्ट्रीब्यूट। फर्म के पास डेबिट का बैलेंस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी डेबिट में करेगी, 20, 20 और 20। ओके, कितना हो गया? 21 माइनस 8, तो ये हो गया 13,000 का डेबिट बैलेंस। भाई ये तो नील ही चल रहा है, नील, और ये 13,000 का क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पे तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? फर्म हमेशा क्या होता है? नील होता है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। हमेशा जवाब अगेन यहाँ पे नील आ रहा है क्योंकि अपना रेशियोज वैसे चल रहा है, पर हर बार यहाँ पे जरूरी नहीं है नील आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ गई? एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। आई होप सबको क्लियर है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया था तो हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर ओपनिंग कैपिटल पे हमने आईओसी चार्ज किया। आईओडी हम लोगों ने 6% के हिसाब से लिया। क्यों 6% के हिसाब से लिया? क्योंकि हमको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी हुई थी। फिर हमने देखा हमारी गलती सुधर गई। फर्म का 60,000 का डेबिट बैलेंस बचा है, वो 60,000 का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हम लोगों की फाइनल एंट्री आ गई एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। बच्चा लोग, एक अपना आईओसी रिलेटेड एक टॉपिक आता है जहां पे हमने गलत आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है। मतलब जैसे आईओसी एट 10% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ 12। हमें देना 12 था, हमने 10 ही दिया, हमने 2 कम दिया। अब तुम्हारे पास दो यहाँ पे है ना तरीके इसको सॉल्व करने का। पहले उन लोगों से 10% वापस ले लो, फिर उनको 12% दे दो। पर इससे एक बेटर तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि तुमने 10% तो ऑलरेडी दे दिया, 2% देना बाकी है, तो उनका जो भी कैपिटल है उस पर 2% दे दो। हम मानते हैं इसका 1 लाख का कैपिटल है, इस बंदे का 2 लाख का कैपिटल है और इस बंदे का 3 लाख का कैपिटल, ठीक है। मैं क्या मानती हूँ कि हमने 10% तो दे दिया, 2% देना बाकी है, तो चलो 2% दे देते हैं। 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। 2 लाख का 2% 4,000 और 3 लाख का 6,000। तो टोटल फर्म का कितना आ जाएगा? फर्म के पास आ जाएगा 12,000 का डेबिट बैलेंस। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको कि हम लोगों को आईओसी यहाँ पे क्या था? 10% देना था, 12% देना था, पर हमने कितना दिया? 10 ही दिया। तो हम लोगों को 2% और देना है, तो पार्टनर के डेबिट क्रेडिट में 2,000, 4,000, 6,000, फर्म में कितना आ गया? 12,000। बस अब इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन, सपोज 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है। इस बार अपन 1:1 नहीं मानते, 3:2:1 का रेशियो। तो कितना हुआ? 12,000 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हुआ? 6,000 का यहाँ पे डेबिट, 4,000 का डेबिट और 2,000 का डेबिट। तो यहाँ पे इसका आ गया 4,000 डेबिट बैलेंस। ये भाई साहब तो एकदम मजे में नील, और ये 4,000 का क्रेडिट बैलेंस और ये नील। तो हमारी वापस एंट्री क्या बन रही है?
एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। बच्चा लोग मेरा आंसर ये इसीलिए इस तरह से आ रहा है हर बार क्योंकि मैं रेशियोज उस हिसाब से ले रही हूँ, हर बार ये आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, ओके नेक्स्ट अब क्या था, वापस एक बार ये देख लो कि हमको 12% देना था पर हमने कितना दिया, सिर्फ 10 दिया, तो 2 दे दो। 2 देना, पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट, पार्टनर के क्रेडिट में, फर्म के डेबिट में, फर्म के बस। अब हमने तो हमारी गलती सुधार ली, गलती सुधारने के बाद फर्म का 12,000 का डेबिट बैलेंस बचा है, तो वो 12,000 के डेबिट बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और तुम्हारा आंसर निकल गया। अब इसी का ऑपोजिट देखते हैं कि हमें देना 10 था पर हमने कितना दे दिया, 12 दे दिया, तो बस क्या करेंगे, 2% क्या कर लेंगे, टेकन बैक कर लेंगे। 2% क्या कर लेंगे, टेकन बैक। तो आईयूसी टेकन बैक एट 2%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इस बार टेकन बैक करना है, चलो करते हैं। इससे हमने 2,000 वापस लिया, इससे हमने 4,000 वापस लिया और इससे हमने 6,000 वापस लिया। फर्म के पास क्रेडिट का कितना बैलेंस आ गया, 12,000 का फर्म के पास क्रेडिट का बैलेंस आ गया। फर्म इसी क्रेडिट बैलेंस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सपोज हमारा रेशियो है 3:1:2। ठीक है, हमारा जो रेशियो है वो 3:1:2। डिवाइड करते हैं, 12,000 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ, 2,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 6,000 का क्रेडिट, यहाँ पे 2,000 का क्रेडिट और यहाँ पे 4,000 का क्रेडिट। ओके आएगा, चलो अभी ही आएगा पिक्चर। अब हमारा कितना हुआ, ए का क्रेडिट 6,000 है, ए का डेबिट 2,000 है, तो ए के अंदर 4,000 का क्रेडिट बैलेंस, 4,000 डेबिट 2,000 क्रेडिट, 2,000 का डेबिट बैलेंस, 6,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट, 2,000 का डेबिट बैलेंस। एंट्री क्या आ गई, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल, और यहाँ पे तो हमारा नील चले गए। तो यहाँ पे वापस देखो हमने क्या किया, हमको देना 10% था, दे 12% दिया, 2% टेकन बैक। पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट, तो पार्टनर से 1 लाख पे 2%, 2 लाख पे 2%, 3 लाख पे 2% वापस लिया, तो वापस लिया तो पार्टनर में डेबिट, फर्म में क्रेडिट। अब हमारी गलती सुधर गई, अब फर्म के पास 12,000 का क्रेडिट बैलेंस बचा है, क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा, फिर अपना बैलेंसेस निकालेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के मोस्टली टॉपिक्स कवर हो गए, कुछ जो टॉपिक्स बाकी रहे हैं वो मैं सम्स के साथ कवर करूंगी, और अब हमारा लास्ट टॉपिक बाकी रहेगा, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।